हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश की कृषि का सेकेंड पार्ट जो हमारा बचा हुआ था, सेकेंड पार्ट में अभी हम मध्य प्रदेश की कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोगों को हम एक मोटिवेशनल थॉट बताना चाहेंगे। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, बस उम्मीद मत छोड़ना। भविष्य जरूर बेहतरीन होगा, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। साथियों, आज हम मध्य प्रदेश की कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने जो मध्य प्रदेश की कृषि का संक्षेप में वर्णन किया था, आज हमें मध्य प्रदेश की कृषि को कृषि विभाग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में चर्चा करनी थी। सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश की कृषि का कृषि विभाग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। मैप के माध्यम से आपको मात्र 5 मिनट के अंदर मध्य प्रदेश में कृषि के आधार पर कृषि प्रदेशों का विभाजन 5 क्षेत्रों में किया गया है, उसके बारे में याद हो जाएंगे। सबसे पहले हम मैप बनाएंगे मध्य प्रदेश का मैप। सबसे पहले मध्य प्रदेश टॉपिक लिखेंगे। मध्य प्रदेश को कृषि विभाग के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपको देखना है कि मध्य प्रदेश का कृषि विभाग के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश की जो कृषि है उसको कृषि विभाग के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश की कृषि को कृषि विभाग के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा जो मध्य प्रदेश में कृषि विभाग के आधार पर जो क्षेत्र होगा उसका नाम हम एक एक करके देखेंगे। ये जो है हमारा पश्चिमी क्षेत्र, कौन सा जाएगा? पश्चिम में है काली मिट्टी, पश्चिम में काली मिट्टी का क्षेत्र, काली मिट्टी का क्षेत्र। मध्य में है मध्य गेहूं का क्षेत्र, मध्य गेहूं का क्षेत्र। इसके बाद में यहां से लेकर के यहां तक जो है ये वाला है गेहूं ज्वार का क्षेत्र, उत्तर का क्षेत्र। इसके बाद में हमारा यहां से यहां तक बचा जो इसे बोलेंगे हम पूर्वी क्षेत्र। सॉरी, इस यहां से यहां तक वाले भाग को क्या बोलेंगे? पूर्वी। ये चावल का क्षेत्र, पूर्वी, संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र, संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र। ये चावल व गेहूं का क्षेत्र। अब एक एक करके इनके जिला के बारे में बताया। संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र जिसे चावल क्षेत्र कहते हैं। हमने आपको बताया मध्य प्रदेश को कृषि विभाग के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश को कृषि विभाग के आधार पर 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। नंबर 1 चावल गेहूं का प्रदेश, चावल गेहूं का क्षेत्र। दूसरा संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र जिसे चावल का क्षेत्र कहते हैं, संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र। इसके बाद में मध्य गेहूं का क्षेत्र, मध्य गेहूं का क्षेत्र। इसके बाद में गेहूं एवं ज्वार का क्षेत्र, गेहूं एवं ज्वार का क्षेत्र। पश्चिम में काली मिट्टी का क्षेत्र। इसके बाद में हम देखेंगे कि ज्वार सबसे पूर्वी क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो पूर्वी, संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र जो आता है वो बालाघाट आता है, मंडला आता है, डिंडोरी, अनूपपुर और शहडोल का कुछ भाग टच करता है। इसके बाद में चावल व गेहूं का क्षेत्र। इस प्रकार का क्षेत्र
इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं उनका नाम है सीधी, शहडोल, पन्ना, जबलपुर, कटनी इत्यादि जो आते हैं वो चावल व गेहूं के क्षेत्र। इसके बाद में मध्य गेहूं का क्षेत्र, ये सागर आता है यहीं पर, सागर, भोपाल, भोपाल, रायसेन, 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 सीहोर, सीहोर इत्यादि जो क्षेत्र हैं जो इसी के अंतर्गत में आते हैं। इंदौर यहाँ पर आता है, इंदौर भी गेहूं का क्षेत्र। इसके बाद में मध्य ज्वार का क्षेत्र, मध्य गेहूं एवं ज्वार का क्षेत्र, गेहूं एवं ज्वार का क्षेत्र, गेहूं एवं ज्वार का क्षेत्र। ये भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड यहाँ पर क्या है, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर, ग्वालियर के बाद में शिवपुरी यहाँ पर आता है, अशोकनगर इत्यादि जो क्षेत्र आते हैं वो गेहूं एवं ज्वार के क्षेत्र। पश्चिम में काली मिट्टी का क्षेत्र, तो जो धार, झाबुआ, अलीराजपुर इत्यादि जो आते हैं पश्चिम में काली मिट्टी का क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश का विवरण, फसलों या फसल के आधार पर मध्य प्रदेश को फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को 7 क्षेत्रों में बांटा गया है। फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को 7 क्षेत्रों में बांटा गया है। फसलों के आधार पर हमने पढ़ा क्या, कृषि विभाग के आधार पर। इसके बाद में हमने देखा फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को 7 क्षेत्रों में बांटा गया है जो निम्न है। नंबर 1 ज्वार का क्षेत्र, दूसरा गेहूं एवं ज्वार का क्षेत्र, तीसरा कपास व गेहूं का क्षेत्र, चौथा कपास क्षेत्र, पांचवा चावल और कपास का क्षेत्र, चावल कपास ज्वार का क्षेत्र, और सातवां हमारा होता है चावल का क्षेत्र। आपको हमने बताया फसलों के आधार पर 7 क्षेत्रों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश की कृषि को फसलों के आधार पर 7 क्षेत्रों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश की कृषि को फसलों के आधार पर 7 क्षेत्रों में बांटा गया है। नंबर 1 ज्वार का क्षेत्र, गेहूं ज्वार का क्षेत्र, कपास का क्षेत्र, कपास और गेहूं का क्षेत्र, कपास का क्षेत्र, चावल कपास का क्षेत्र, चावल कपास का क्षेत्र। इसके बाद में चावल कपास और ज्वार का, और इसके बाद में चावल क्षेत्र। इसके बाद में हम देखते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश में की कृषि को जलवायु के आधार पर 11 भागों में बांटा गया है। 11 भागों में बांटा गया है। 11 भागों बांटा गया है। हमने क्या देखा, मध्य प्रदेश की जो कृषि है उसको जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 11 भागों में बांटा गया है, जिसको हम मैप के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले तो हम इनके नाम जानेंगे। जैसे एक आता है छत्तीसगढ़ का मैदान, दूसरा हमारा आता है छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र। इसके बाद में हमारा जो तीसरा आता है उसका नाम है कैमूर, सतपुड़ा पहाड़ी। चौथा आता है बुंदेलखंड का क्षेत्र, पांचवा आता है सतपुड़ा पर्वत। इसके बाद में छठवां आता है हमारा नर्मदा घाटी।
इसके बाद में सातवां जो हमारा आता है उसे हम बोलेंगे निर्माण क्षेत्र। कौन क्षेत्र? निर्माण क्षेत्र। आठवां हमारा आ जाएगा ग्रिड क्षेत्र। नौवां हमारा हो जाएगा झाबुआ की पहाड़ियां। और इसके बाद में हमारा एक बचा जिसका नाम है मालवा क्षेत्र। मालवा का क्षेत्र। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक हमारा जो बचा हुआ है उसे हम बोलेंगे सतपुड़ा का पठार। हो गया सतपुड़ा पठार। एक बचा हमारा विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश। सबसे पहले आपको यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन अभी एमपीपीएससी में आया था, इसके पहले वाले प्रीलिम्स में मध्य प्रदेश की कृषि को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश की जलवायु के कृषि को जलवायु के आधार पर 11 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 विंध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र, कैमूर का पठार, सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, बुंदेलखंड का पठार, सतपुड़ा का पठार, नर्मदा घाटी, नेमाल का क्षेत्र, गिरिड क्षेत्र, झाबुआ की पहाड़ियां, मालवा का क्षेत्र। मध्य प्रदेश को की कृषि जो है उसको जलवायु के आधार पर 11 क्षेत्रों में बांटा गया है, जो आप एक क्रम में याद कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं मध्य प्रदेश में विभिन्न फसलों का सर्वाधिक उत्पादन, मतलब कि कौन कौन सा प्रथम जिला, द्वितीय जिला एवं तृतीय जिला। मध्य प्रदेश में जो फसलें हैं उनका पहला उत्पादन सबसे ज्यादा मात्रा में किसका उत्पादन होता है, सबसे कम में किसका होता है और सबसे ज्यादा किसका होता है। इसके बाद में हम फिर मध्य प्रदेश में फसलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, उपयोगिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, और विभिन्न खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, इनके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए दे रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर गेहूं जो है उसका सर्वाधिक उत्पादन जो जिला कौन कौन से हैं। अब इसकी ट्रिक हम याद कर सकते हैं। हौस में आओ उज्जैन, हौस हो जाएगा हमारा होशंगाबाद, साथ हो जाएगा हमारा सीहोर, उसे हो जाएगा हमारा उज्जैन। हौस में आओ उज्जैन। गेहूं को सबसे पहला प्रथम सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन करता है, होशंगाबाद, फिर सीहोर, फिर उज्जैन। इसके बाद में आता धान। धान का बाहरी मंडला, बस हो जाएगा हमारा बालाघाट, हाथ हो जाएगा होशंगाबाद, तो मास हो जाएगा हमारा मंडला, बाहरी मंडला। इसके बाद में गेहूं हो गई, धान हो गई, तीसरा था मक्का। मक्का का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर होता है, तो छिंदवाड़ा में, मक्का में, छिंदवाड़ा में, मक्का में छिंदवाड़ा, मक्का प्रथम स्थान पर छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के बाद में आता है हमारा सिवनी, सिवनी के बाद में आता है हमारा धार। 3 जिले तक याद करना है आपको। इसके बाद में आता है मक्का के बाद में चना। चना का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वो कौन सा जिला करता है, तो चना का सर्वाधिक उत्पादन विदिशा,
विदिशा, इसके बाद में करता है विदिशा, सागर, सागर, और इसके बाद में करता है हमारा सागर दमू, सागर दमू, सागर दमू। अब हम देखेंगे अरहर। अरहर का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में कौन करता है? अरहर। नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर। इसके बाद में छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा। इसके बाद में मुरैना। इन क्षेत्रों के बारे में हमने चर्चा की कि मध्य प्रदेश में उत्पादन, गेहूं का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो होशंगाबाद, सीहोर, उज्जैन। होशंगाबाद, सीहोर, उज्जैन। होशंगाबाद, सीहोर, उज्जैन। होशंगाबाद, सीहोर, उज्जैन। धान का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला। बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला। इसके बाद में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन छिंदवाड़ा, सिवनी, धार। छिंदवाड़ा, सिवनी, धार। चना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले विदिशा, सागर, दमोह। विदिशा, सागर, दमोह। अरहर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मुरैना। अरहर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मुरैना। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा पार्ट 3 रहेगा हमारा मध्य प्रदेश की कृषि, ये वाला पार्ट 2 है। धन्यवाद, नमस्कार।